सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम 15 सर्ग पढ़ रहे थे अयोध्या कांड का, और उसमें महाराजा दशरथ जब नहीं बोल पा रहे हैं तो महारानी कैकेयी ने श्री राम को ये सुना दिया कि महाराजा दशरथ आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये राज्य तो भरत को मिलना चाहिए और आपको 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में प्रवेश करना है। तो कह रहे हैं इस कठोर सत्य को या अप्रिय सत्य को सुन करके श्री राम जो है वो कोई उनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि आप महाराज का उद्धार करना चाहते हैं, अपने पिता के वचन का पालन करना चाहते हैं, तो आपको आज ही निकल जाना है। और ये सारी जो सामग्री एकत्रित की गई है इसकी ज्यादा चिंता मत करना कि ये सब वेस्ट जाएगी। अभी तुरंत भरत जी को बुलाया जाएगा और उनका राज्याभिषेक हो जाएगा। तो वो महाराजा के महल में गए तो थे राज्य अभिषेक का आशीर्वाद लेने के लिए कि माता पिता दोनों साथ ही बैठे हैं और जरूर मेरे बारे में कुछ आशीर्वाद देने के लिए योजना बना रहे होंगे। तो प्रवेश किया था राज्य अभिषेक के लिए और मकान से बाहर निकले वनवास का आदेश पा करके। तो उल्टा ही हुआ ना। लेकिन इतना होने पर भी उनके मन के ऊपर कोई व्याकुलता या कोई दुख ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई शोक में वो प्रवेश नहीं किए। उनके चेहरे का भाव जैसे जाते समय था वैसे ही आते समय था। तो ये है वास्तव में सहनशीलता, क्षमाशीलता, जो हम कई बार चर्चा करते हैं ना, सहोसी सहोमयी देहि, सहन करने की महिमा। इसको सहन करना कहते हैं। सहन करना मतलब विकार रहित रहना, कोई विकार ना आए चित्त में, ये सहनशीलता है और ये ही क्षमाशीलता है। दूसरे को दंड देने की ताकत होते हुए भी उसको दंड न देना। अगर कोई व्यक्ति है ही कमजोर फिर बोले मैंने तो इसको क्षमा किया, तो वो फिर क्षमाशीलता नहीं है, वो तो कमजोरी है, वो तो मजबूरी है। तो यहाँ सच्चे अर्थों में श्री राम के चरित्र में दिखाई देती है सहनशीलता, क्षमाशीलता, समत्वम योग उच्यते। ये एक ही जगह दर्शन हो रहे हैं। इसी को समता कहा है गीता में, समत्वम योग उच्यते। तो ये इसीलिए लाखों वर्षों के बाद भी हमारे पूजनीय है, क्योंकि ये अच्छा तो लग रहा है सुनने में, लेकिन ये इतना सहज, इतना सरल होता नहीं है, बहुत अत्यंत कठिन है। बाहर से कोई व्यक्ति रिएक्ट ना करे ये भी बहुत कठिन है, नहीं तो उस समय व्यक्ति भूल ही जाता है। लेकिन फिर भी बहुत पुरुषार्थ करके बाहर से व्यक्ति रोक ले ये भी हो सकता है, लेकिन अंदर से विकार ना हो ये तो बड़ा श्रम साध्य है, बहुत पुरुषार्थ साध्य है ये। लेकिन इसको कर तो हर व्यक्ति सकता है, पर ये वाला पुरुषार्थ व्यक्ति को ऐसे लगता है कि इसको कौन जानेगा, तू क्यों इसके ऊपर पुरुषार्थ कर रहा है, तू इतनी मेहनत करेगा
चीज़ों को सहन करने की, ठीक करने की, दूसरे समझेंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, तुरंत तुरंत समझ जाएंगे। तो इतना पुरुषार्थ क्यों करना, टिट फॉर टैट। और ऐसा हमने अपने जीवन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार देखा करके कि जब हम किसी को सहन करते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान आगे करता ही चला जाता है। और जब उसको वहीं पर ही रोक देते हैं, हम उसको डांट देते हैं, पीट देते हैं, या उसकी सैलरी काट लेते हैं, कोई भी उसको दंड देते हैं, अगले दिन से तुरंत ठीक ठीक काम करने लगता है वो। तो बाहर के काम तो इन चीज़ों से ठीक होते हैं। तो इसलिए हम आंतरिक प्रयास या पुरुषार्थ करते नहीं हैं। हमें लगता है ये सरल तरीका है, अगले व्यक्ति को डांटो, ठीक से काम कराओ। तो उसको समझाने में, खुद को समझाने में इतना पुरुषार्थ कौन करे। अगला व्यक्ति ठीक से, यदि हमारा एम्प्लॉई है, काम ठीक से नहीं कर रहा है, उसकी सैलरी कट करो और अगले दिन से ठीक से काम करने लगता है। तो बाहर से तो चीजें ठीक हो जाती हैं और हमें लगता है कि कम पुरुषार्थ से ज्यादा फल आ गया। तो इसलिए हम ना अपने जीवन में इन आंतरिक त्रुटियों को ठीक करने के लिए प्रयास या पुरुषार्थ करते हैं, और ना दूसरे के जीवन में उसको करने के लिए ना प्रेरित करते हैं, ना सहायता करते हैं। तो फिर वर्ष दर वर्ष, जन्म दर जन्म वो चीजें बढ़ती ही चली जाती हैं, और फिर एक एक रेशा मिल मिल करके मोटा रस्सा बन जाता है। फिर उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। रेशे को तो तोड़ा जा सकता है, छोटी छोटी जो त्रुटियां हैं हमारी, उनको तो हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि वो त्रुटियां हमारी 30, 40, 50 साल तक चलती ही रही तो फिर उसको तोड़ना बड़ा कठिन है। फिर तो फिर वो प्राय उनके लिए कहा जाता है भाई अब ये नहीं टूटेगा। बोले कच्चा घड़ा है तब तक तो उसको मोड़ दो किधर भी, पक गया तो नहीं मोड़ा जा सकता। तो ऐसा ही होता है। और यही बात अच्छी आदतों के बारे में भी है। श्री राम बचपन से अपने भाइयों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, प्रजाजनों के प्रति वो ऐसा अभ्यास करते हैं कि मैं सबको खुशियां दूं, किसी को भी कष्ट ना दूं और सबका प्रिय बन करके रहूं। अब वो अभ्यास करते करते एक एक रेशा, रोजाना इतने ज्यादा तो अवसर भी नहीं आते, थोड़े थोड़े अवसर आते हैं, उस समय अपने आप को सहन करता हुआ, दूसरे को क्षमा करता हुआ, छोटी छोटी चीजों में, फिर वो एक एक रेशा जुड़ते 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 अब अच्छाइयों का रस्सा बन गया। अब वो अच्छाइयां हटाना भी चाहे तो हटेंगी नहीं उस व्यक्ति से। श्री राम चाहें भी किसी को क्रोध करना, किसी को दंड देना तो दे नहीं पाएंगे। महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर किसी को दंड देना भी चाहें तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो दंड देने वाला संस्कार था वो है ही नहीं अब उनके अंदर, तो देंगे कहाँ से। जिस व्यक्ति की दुकान में कोई वस्तु है ही नहीं तो वो ग्राहक को देगा कहाँ से। वो यही कहेगा है ही नहीं मेरे पास, तो कहीं और जाके ले लो। तो जो ऐसे सात्विक मार्ग की या साधना के मार्ग की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर उनके पास एक एक रेशा करके सात्विकता का एक बड़ी संपत्ति बन जाती है। और फिर वो इस टारगेट को लेकर के जीवन में आगे चलते हैं कि थोड़ा भी कहीं धूल ना बचे। तो अलग अलग श्रेणियां हैं ना। हम यहाँ रहते हैं तो हम अपनी तरफ से तो सफाई करते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा जैसे घर होगा किसी का, तो उनकी दृष्टि से यहाँ बहुत डस्ट है, दरवाजे खिड़की दीवारों पे करने के लिए बहुत काम है अभी, जो राजे महाराजे हैं। और फिर उनके घर में हम जाके देखें तो कहीं ढूंढने से भी थोड़ा सा भी, इतना सा भी डस्ट नहीं मिलेगा। और फिर भी वो अपने नौकर चाकरों को ये आदेश देते हैं कि आज यहाँ और विशेष सफाई करो। फिर वो जितना हमें तो इतना सुंदर लग रहा था वो उससे भी ज्यादा सुंदर बना देते हैं उसको। तो उनके दृष्टि में ये हमारे वाला, तो शायद उनके चपरासी नौकर भी नहीं सोते होंगे ऐसे कमरे में। और इससे भी गंदे कमरे की दृष्टि से देखें तो ये बहुत साफ सुथरा कमरा है हमारा। तो ऐसे योगी कैसे होता है, अक्षि पात्र इव, आंख जैसा हो जाता है वो। उसको लगता है कि मेरे
चित्त में, मेरे स्वभाव में, मेरे भावों में, विचारों में थोड़ा सा भी किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। तो औरों की दृष्टि में वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, लेकिन अपनी दृष्टि में वो फिर भी प्रयास कर रहा होता है, आत्मस्पर्धा में जीता है फिर भी। और जब वो बिल्कुल 100% अविद्या का नाश कर देता है, तब फिर वो इस जीवन में रहना भी नहीं चाहता है। तो ये बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी ठीक है, और ये बात व्यावहारिक, सामाजिक, पारिवारिक दृष्टि से भी बिल्कुल ठीक है। तो श्री राम ने ऐसे अभ्यास किया है वर्षों तक। तो इसलिए जब उनके जीवन में इतना एक तूफान लाने वाला समय आया, तो उनके मन में कोई भी विकार नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन ऐसी परिस्थिति आएगी उस दिन हम कोशिश कर लेंगे। उस दिन तो कोशिश नहीं की जाती, उस दिन तो आज तक जो कोशिश की थी वो सामने आ जाती है बिना प्रयास के। उस दिन कुछ भी नहीं किया जा सकता। व्यक्ति सोचता है चलो आज तो झगड़ा कर लेते हैं, फिर किसी दिन ऐसा अवसर आएगा, कोई बड़े सामने होंगे, उनके साथ कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो चुप रह जाएंगे। अपने साथियों के साथ तो कर ही लेते हैं कम से कम। तो नहीं, साथियों के साथ करते करते भी जो संस्कार बन रहे हैं वो फिर बड़ों के साथ भी आप बोल ही दोगे। उस दिन आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए कंट्रोल करना है तो अपने से छोटों के साथ ही कर लो, अपने बराबर वालों के साथ कर लो, और प्रतिदिन ही कर लो। फिर एक दिन में नहीं होता है कुछ भी। अगर श्री राम पहले से इसका अभ्यास नहीं करते तो आज फिर इसको सहन नहीं कर सकते थे। जैसे कई नहीं कर पाई, अब उसको बातें तो बहुत अच्छी अच्छी पता है। वो दशरथ को भी समझा रही हैं, श्री राम को भी समझा रही हैं, सत्य का पालन करो बेटा, और अपने पिता का उद्धार करो अपने सत्य के बल पर। लेकिन खुद नहीं कर पाई, क्योंकि उसने वैसा अभ्यास नहीं किया, क्योंकि उसकी बचपन से ही सब मांगे पूरी होती रही, तो उसको ना सुनने का अभ्यास ही नहीं है। ये अभ्यास होते हैं जीवन के। जब हमारी सारी बातें जैसा हम चाहते हैं वैसी ही पूरी हो जाती हैं, माँ बाप कर देते हैं ना छोटे बच्चों की। जब वो रोने लगे ये खिलौना लूंगा, तो फिर उसको मना करें तो वो और ज्यादा रोने लगे, भरे बाजार में बेइज्जती करने लगे, तो माता पिता दिला देते हैं कि चलो इसको घर जाके समझाएंगे, अब तो ये यहाँ रो रहा है तो दिला ही देते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो बाइक मांगता है, मोबाइल मांगता है, फिर माता पिता मना करते हैं, बोले आपने मना किया तो मैंने जहर पिया, मैंने फांसी लगाई, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो माता पिता फिर डर जाते हैं, चलो एक ही तो लड़का दे देते हैं इसको। तो ऐसे उसकी डिमांड पूरी करते करते करते, और अब उसका स्वभाव ही बन गया कि उसको ना सुनने का अभ्यास नहीं है। पर जीवन में सब जगह तो माता पिता नहीं होंगे, सब जगह तो गुरुजन नहीं होंगे, सब जगह तो भाई बहन नहीं होंगे। ये संसार नियमों से चल रहा है, ये संसार अनुशासन से चल रहा है। अगर संसार में कहीं भी नियम ना हो, बोल जी हम तो अपने घर में ना जब इच्छा हो तब सोते थे, रात को जब इच्छा हो तब उठ जाते थे। अब यहाँ ऐसे नियम बना रखे हैं, रात को नींद आए ना आए 4 बजे ही उठना है। ऐसे नियम बना रखे हैं कि खाना इतनी बजे ही होगा। हम तो अपने घर में जब इच्छा होती तब खा लेते थे, कभी इच्छा ना तो नहीं भी खाते थे। आगे पीछे सब नियम, ऐसे कोई रह जाता है? अरे भाई अपने घर में तू अकेला था और यहाँ पर 400 लोग रहते हैं। आप सोचो, एक दिन यदि देश में ट्रैफिक के नियमों को बंद कर दिया जाए कि कोई नियम नहीं है, कोई बाएं चले दाएं चले, रेड लाइट पे रुके ना रुके, येलो पे तो रुकते ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो उस दिन की न्यूज क्या होगी पता है? बस में ट्रक टक्कर मारेगा, ट्रक में ट्रैक्टर मारेगा, ट्रैक्टर में मारुति जाके घुसेगी, मारुति में स्कूटर घुसेगा, उसमें बाइक घुसेगी। क्या क्या सीन होगा? पूरे देश की तो छोड़ो, एक चौराहे के ऊपर ही आप करके देख लो ट्रायल, 2 घंटे के लिए करके देख लो। बोले आज कोई ट्रैफिक का रूल नहीं है, तो चौराहा कैसा हो जाएगा? कभी कभी ऐसे चौराहे देखे होंगे ना आपको, जहाँ लाइट भी नहीं है और सिपाही भी नहीं खड़ा है, वहां पर क्या हाल होता है? चारों तरफ से गाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। रेलवे उस पे फाटक पे देख लिया करो कभी, इधर से एक लाइन जा रही थी, उधर से आने वाली थी, तो वो जो जाने वाली थी उसमें पूरा वहां तक भर दिया गाड़ियां, तो अब वो उधर से आने वाली कहाँ से आएंगी?
तो वो फाटक खुलने के बाद भी कभी कभी आधा घंटा लग जाता है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और गुरुकुल में एक दिन नियम मत रखो, कोई नियम नहीं है, फिर उसका नजारा देख लो आप। कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी बोलो, कभी उठो कभी सो, करके देख लो। सृष्टि का नियम ना हो एक दिन के लिए, सूरज कभी आए कभी जाए, हवा चले ना चले, फिर देखो सृष्टि का क्या हाल होगा। तो ये सारी सृष्टि और बाहर की भी सारी सृष्टि, माने जड़ सृष्टि और चेतन सृष्टि, सारी नियमों पे चल रही है, अनुशासन में चल रही है। तो उस अनुशासन का पालन, उन नियमों का पालन जितना जो व्यक्ति करता है वो उतना प्रकृति के नजदीक होता है, उतना भगवान के नजदीक होता है। और जो जितना अनुशासन से दूर होता है वो उतना प्रकृति से दूर हो जाता है। फिर तो वो थोड़ी बहुत अपनी मनमानियां तो कर लेता है, क्योंकि कई को ना सुनने की आदत नहीं है। तो इसका परिणाम अच्छा नहीं आने वाला, ना उसके खुद के लिए अच्छा आने वाला है, ना परिवार के लिए अच्छा आने वाला है, और ना समाज के लिए अच्छा आने वाला है। और चीजें जो ठीक हैं वो ठीक पे आके ही रुकेंगी, उससे पहले रुकती नहीं है। तो इतने दिन लोगों को कष्ट देना है। मान लो राम को राजा बनना यदि न्यायोचित है तो राजा राम ही बनेंगे, आज नहीं तो 14 साल के बाद बनेंगे, बनना उन्हीं को ही है। तो 14 साल तक इतने लोगों को कष्ट भी क्यों देना फिर। तो इसलिए सत्य धर्म अच्छे लोगों को गुजरना पड़ता है, क्योंकि दुनिया ने ना वो बना लिया, ऐसा पैटर्न बना लिया कि वो सुनते नहीं है। तो वो अपने सत्य के बल पे सहते जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई कभी ना कभी तो ठीक होगा ही, ठीक तो होता भी है ही, क्योंकि भगवान के नियम भी तो काम कर रहे हैं सृष्टि में। लेकिन तब तक काफी उन लोगों को कष्ट मिल चुका होता है। तो ऐसे श्री राम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब पीछे के पार्ट से आपको कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ओम दीदी प्रणाम। मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, नैतिक आध्यात्मिक व मानवीय मूल्यों को स्थापित किए बिना सच्ची स्वतंत्रता असंभव है। तो दी इसमें नैतिक आध्यात्मिक और मानवीय मूल्य क्या होते हैं? मानवीय मूल्य तो यही है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य लगभग यही हैं सारे। यम नियम का पालन। नैतिक मूल्य होते हैं नीति के तहत जो निर्णय किए जाते हैं ना, नीतिकारों के जो वचन हैं, वो नैतिक मूल्य होते हैं जीवन के। आध्यात्मिक मूल्य होते हैं जो आत्मा को नीचे नहीं गिरने देते हैं, आत्मा को ऊपर उठाते हैं, उत्कर्ष आत्मा का, उनको कहते हैं आध्यात्मिक मूल्य। और तीसरा क्या बोला आपने? नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्य। वो ही मानवीय हैं, जो मनुष्य को मनुष्यता से नीचे ना गिरने दे, वो मानवीय मूल्य हैं। तो उनको प्रतिष्ठापित करने के लिए क्या बोला आपने? उनको किए बिना सच्ची स्वतंत्रता असंभव। हाँ, सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब है अपनी आत्मा का तंत्र। स्व मतलब आत्मा और तंत्र मतलब उसका अनुशासन। तो आत्मा का अनुशासन क्या है? आत्मा पवित्र है तो पवित्रता चाहती है जीवन में। आत्मा निर्लिप्त है, निर्लिप्तता चाहती है। राग द्वेष से रहित है तो राहित्य चाहती है। तो ये सब क्या है? ये ही स्वतंत्रता है। हमने स्वच्छंदता को स्वतंत्रता समझ लिया है, तो वो तो स्वतंत्रता नहीं, वो तो पराधीनता है। किसी एक खास इंद्रिय के हम गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। किसी व्यक्ति को घूमने में स्वतंत्रता लगती है, मैं जब चाहूं मेरे को कोई रोकेगा नहीं, मैं वहां चला जाऊं, तो ये स्वतंत्रता थोड़ी है। ये तो आप अपने मन के गुलाम हैं, जहां आप जाना चाहते हैं उस स्थान के गुलाम हैं। तो सच्ची स्वतंत्रता तो यही है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, मन को जहां लगाना चाहे लगा दे, जहां से हटाना चाहे तुरंत हटा दे। वो स्वतंत्रता है। जैसे श्री राम है स्वतंत्र। ठीक है, कैकेयी ने तो अपनी तरफ से पूरा ही घमासान कर दिया, लेकिन महाराजा दशरथ स्वतंत्र नहीं है।
इसलिए उनका इतना बुरा हाल है। श्री राम स्वतंत्र हैं कि भाई आप बाहर से कैसा भी आचरण कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे को विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विचलित न होने में मैं स्वतंत्र हूं। मैं दूसरों की बात लेकर के परेशान हूं या ना हूं, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये स्वतंत्रता तभी आ सकती है जब व्यक्ति का जीवन पूर्ण अनुशासित हो, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? आगे चले। तदा प्रियं मित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे राम कैकेयीं चेदमब्रवीत् एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाजिनधरो राज्य प्रतिज्ञामनुपालयन् परन्तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वम् अरिन्दमः अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहतीव मे स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम् अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः। इनका श्लोकों का उच्चारण आप सभी किया करें, सुनना नहीं है केवल, सभी को बोलना है। सरल सरल संस्कृत है इसमें और बहुत धीरे धीरे हम बोलते हैं। तो श्री राम जब कैकेयी ने वो कठोर वचन बोले तो उनको कोई शोक नहीं हुआ, लेकिन राजा तो पुत्र व्यसन अभितप्त। लेकिन राजा ने जब देखा कि भाई अब तो राम तक बात पहुंचेगी तो अब तो ये तो जाएंगे, भले ही मैंने इनको डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी है, पर मेरा नाम लेकर के कैकेयी ने भी यदि कह दिया तो अब राम रुकेंगे नहीं। तो इस वियोग की कल्पना करके ही वो अभितप्त, सब तरफ से तप्त हो गई, अर्थात अत्यंत परेशान हो गई, दुखी हो गई। लेकिन राम तद अप्रियम अमित्रघ्न वचनम मरणोपमम श्रुत्वा न विव्यथे। राम का विशेषण है रामः अमित्रघ्न। अमित्र माने शत्रु, और शत्रु का नाश करने वाला श्री राम। शत्रु मतलब जो अपने आंतरिक शत्रु हैं, अहिंसा, असत्य, प्रमाद आदि ऐसे ऐसे शत्रुओं का नाश कर देते हैं श्री राम। या बाहर भी कोई शत्रु है जो सारी मानवता को कष्ट दे रहा है तो उसका भी नाश कर देते हैं। तो ऐसे राक्षसों का नाश किया है इन्होंने पहले, तो इसलिए उनका विशेषण है राम अमित्रघ्न तद अप्रियम मरणोपमम वचनम श्रुत्वा। उस अप्रिय वचन को, जो मरणोपमम मृत्यु के समान भयानक वचन है, उस अप्रिय वचन को, मृत्यु के समान वचन को श्रुत्वा सुन करके नैविव्यथे, व्यथित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए। और कैकेयीं च इदम अब्रवीत, और कैकेयी को उन्होंने ये शब्द कहे, इस प्रकार से बोले कैकेयी को, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाजिनधरो राज्य प्रतिज्ञामनुपालयन्। बोले ठीक है माता जी, एवमस्तु, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। वनम गमिष्यामि, वन में चला जाऊंगा। वनम वस्तुम अहम तु इतः, इतः यहाँ से, अहम मैं, वनम वस्तुम गमिष्यामि वन में चला जाऊंगा। जटा जिन धर, और जैसा आपने कहा है जटाएं धारण करना है और मृगचर्म धारण करना है, क्योंकि अगर वो श्री राम के ही वेश में रहेंगे तो फिर कोई भी उनको पहचान लेगा और फिर वो प्रजा में एक विद्रोह की स्थिति हो सकती है। लेकिन जब ये सन्यासी के वेश में जटा धारण कर लेंगे और मृगचर्म आदि धारण कर लेंगे तो कोई भी पहचानेगा भी नहीं, तो भूल ही जाएंगे। तो इसलिए कई इनका वेश भी बदलना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है ये भी धारण कर लेता हूँ।
जटा जिन धरो राज्य प्रतिज्ञाम अनुपालयन। तो मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा और राज्य प्रतिज्ञाम अनुपालयन, राजा के आदेश का पालन करते हुए, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा जो मैंने की है कि मैं महाराजा दशरथ के या आपके आदेश का पालन करूंगा, तो मेरी इस प्रतिज्ञा का अनुपालयन, पालन करते हुए, राज्य प्रतिज्ञाम अनुपालयन जटाजिनधरः वनम गमिष्यामि। तो जैसा आपने कहा है वैसा ही वेश बना करके इतः आज ही मैं वन चला जाऊंगा। नो रिएक्शन, श्री राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। परंतु ज्ञातुम इच्छामि किमर्थम माम महीपति नाभिनंदति दुर्धर्षो यथा पूर्वम अरिंदमः। परंतु ज्ञातुम इच्छामि, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूँ, किमर्थम माम महीपति नाभिनंदति, ये बात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो महीपति हैं, महाराजा हैं, वो प्रणाम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं तो वो मेरे प्रणाम भी स्वीकार नहीं कर रहे, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। नाभिनंदति दुर्धर्षः, राजा कैसे हैं? दुर्धर्षः, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे दुर्धर्ष राजा हैं। यथा पूर्वम अरिंदम, जैसे वो पहले थे, अरिंदमः, अरि का दमन करने वाले, अर्थात शत्रु का नाश करने वाले, दमन करने वाले, ऐसे शत्रु संहारक महाराजा दशरथ मेरे से बात क्यों नहीं कर रही, ये समझ में नहीं आता। ये तो मैं कर ही लूंगा, उनको वन में भेजना है तो मैं चला जाऊंगा, या आपको भेजना है तो भी चला ही जाऊंगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि किमर्थम माम महीपति ना अभिनंदति, महीपति मेरे से अभिनंदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहतीव मे स्वयं यन्नाह माम राजा भरतस्याभिषेचनम। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहती इव मे, बस केवल ये एक बात ही मेरे मानस को और मेरे हृदय को जला रही है। अलीकम, अलीक वैसे अधर्म होता है, लीक मतलब धर्म होता है, पीछे भी आया ये शब्द। स्वयं यत न आह माम राजा भरतस्य अभिषेचनम, बोले मेरे मन को बस एक ही बात परेशान कर रही है और मेरे हृदय को एक ही बात परेशान कर रही है कि भरत के अभिषेक के बारे में स्वयं राजा ही मुझसे कह देते। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहती व में, ये अलीक, ये बात, ये अधर्म, ये दुख मेरे हृदय को दहती इव, जला सा रहा है। कौन सी बात? स्वयं यत न आह माम राजा, स्वयं राजा ने मुझे नहीं कहा, क्योंकि कल मैं इनके पास ही तो था, तो राज दरबार में भी इन्होंने मेरे को कितनी बातें समझाई, फिर एकांत में आकर के, घर में आकर के भी इन्होंने अंतःपुर में एक अलग कमरे में ले जा करके मेरे को कितनी बातें बताई, तो तब स्वयं ही मेरे को कह देते कि ये राज्य तो मैं भरत को देना चाहता हूँ। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। भरतस्य अभिषेचनम स्वयं न आह माम राजा, भरत के अभिषेक की बात, क्योंकि ये इतने ऋजु हैं, इतने भोले हैं कि इनको अभी भी ये एहसास नहीं हो रहा कि ये बात राजा कह रहे हैं या कई कहलवा रहे हैं। और यद्यपि कई ने बताया भी कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगे हैं और इन्होंने मेरे को दे दिए हैं वो वरदान, तो अब ये इस बात को आपको कह नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आज्ञा ये इन्हीं की है।